नमस्कार, आप देख रहे हैं विनय को। महाकुंभ का महाआयोजन समाप्त हो गया है। एक बार फिर से गोदी मीडिया अब प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाने में लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दिया है कि एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ और ये प्रधानमंत्री ने एक बार भी ये जिक्र नहीं किया। छोटी सी माफ़ी मांग ली उन्होंने। वो माफ़ी बिल्कुल वैसे है जैसे किसान बिल पर किसानों से माफ़ी मांगा गया था। माफ़ी मांगने के बाद सोचा गया था कि शायद किसानों के मुद्दे पे अब सरकार जो है वो सोचेगी, लेकिन मिला कुछ नहीं। उसी प्रकार से महाकुंभ पर भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं से और देशवासियों से माफ़ी मांगी। इस माफ़ीनामे में गिद्ध, सूअर, बाज जैसे किसी भी शब्दों का जिक्र नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, जब महाकुंभ शुरू हुआ तो गोदी मीडिया पहले बीजेपी की ऐसा लग रहा हो जैसे तारीफों के पुल बांध रहा हो। कहीं कोई श्रद्धालुओं को, यात्रियों को जो परेशानियां हो रही थी उस पर कोई जिक्र नहीं था। इसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्वच्छ गंगा की बात करते थे और गंगा के नाम पर प्रधानमंत्री बने, नालों का पानी गंगा में जा रहा था और हजारों क्यूसेक पानी नालों का गंगा में जा रहा था, उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। और सच तो ये है कि गोदी मीडिया भी इस पर बोलने से कतरा रही थी। ये तो भला हो यात्रियों का, सोशल मीडिया का ज़माना का 20-20 किलोमीटर तक पैदल चले हैं संगम में स्नान करने के लिए, साथ ही साथ खाने पीने के लिए तरस गए हैं। भला हो श्रद्धालुओं का, उनके पैसे खत्म हो गए हों। और तो और मौनी अमावस्या के दिन हुए भगदड़ में 30 लोगों का जो मौत है उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने माफ़ीनामे में जिक्र नहीं किया। दिल्ली में जो 18 मौतें हुए उसका भी कोई जिक्र नहीं। 1 महीने के अंदर 2 भगदड़ हुई उसका भी कोई जिक्र नहीं। प्रधानमंत्री ने नाम का तो माफ़ी मांग लिया और उन्होंने माफ़ीनामे में कहा भी क्या, आप सुनिए दोस्तों। वो महाकुंभ जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार महीनों से कर रही थी। आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातों ही बातों में लगातार ये जो कहा जा रहा था कि शायद उनका जो अंतिम संवाद होगा जनता के हित के लिए होगा, लेकिन ऐसा कतई दिखाई नहीं दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो आखिरी में वहाँ पर पहुँचे, संगम में जाकर वहाँ के जो सफाई कर्मी थे उन्होंने उनके साथ बैठकर खाना भी खाया। यानी कि पूरी तरीके से 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पहले ये कहा गया कि यहाँ रोजगार के अवसर मिलेंगे। मैं आपको बताऊं दोस्तों, वो जो वहाँ पर दुकानें लगाकर बैठे हैं, इतना ज़्यादा उनका नुकसान हुआ है। आप किसी भी व्यापारी से जाकर पूछिए क्या वो फ़ायदे में है, कोई फ़ायदा नहीं है। और तो और पिछले 1.5-2 महीनों से महाकुंभ को लेकर हर जगह चर्चाएं हैं, लेकिन इसी महाकुंभ के आड़ में तमाम वैकेंसियां, तमाम शिक्षाएं, तमाम लोग जो परेशान हुए उनका कोई जिक्र नहीं है। आस्था का समागम, हिंदू का समागम, आधे से ज़्यादा पूरे विश्व के हिंदू आए। अमेरिका से ज़्यादा, जो अमेरिका के 2 गुनी से ज़्यादा लोग वहाँ स्नान किए। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष हो चाहे पक्ष, लोगों की जो परेशानियां हो रही हैं, किसान आए दिन बिजली की जो विद्युतीकरण को निजीकरण करके लोगों से वसूले जा रहे हैं तमाम पैसे, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और तो और बीजेपी लगातार, कहीं चुनाव आ जाता है, अब बिहार में चुनाव है, अब मंदिर मस्जिदें की केस खुलते नजर आएंगे आपको। लगातार धर्म के नाम पर लोगों से वोट मांगने की कोशिश की जाएगी। और तो और जनता भी यही है और इसी तरफ हो चली है। मैं आपको बताऊं, आस्था का समागम महाकुंभ अब संपन्न हो गया है। अब बीजेपी ध्यान देगी किसी दूसरी मस्जिद के बारे में, किसी दूसरी मंदिर के बारे में। अब रामलला आए हैं, अब कृष्णलला की बात करेगी। जनता के कल्याण की बात नहीं की जाएगी, आपके हमारे कल्याण की बात नहीं की जाएगी। मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल भी ये जिक्र नहीं किया। क्या आप एक मुख्य प्रदेश के सेवक हैं, मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा हूं, आप एक देश के सेवक हैं, प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं। आपके पार्टी के मुख्यमंत्री स्तर पर होने के बाद भी गिद्ध, बाज, ये सारी चीज़ें कही जा रही है। क्या ये सही है? राजनीति
करना ठीक है, लेकिन इस स्तर तक गिर कर करना क्या सही है? मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ प्रयागराज जिले में संपन्न हुआ, लेकिन आसपास के तमाम ज़िलों में ऐसा है जहां यातायात प्रभावित रहे हैं, लंबा लंबा जाम देखने को मिला है, तमाम मौतों का आंकड़ा छुपाया गया है। महाकुंभ में उपलब्धता सिर्फ इतनी है कि आपने हिंदुओं को एकत्र करने की कोशिश की, और उस एकत्रता में मैं आपको बताऊं, वो जो 30 जाने गई हैं जिनका आधिकारिक ऐलान हुआ है, जो सिर्फ आपके आंकड़ों में, सरकारी आंकड़ों में दिखाए जा रहे हैं, मौतें कितनी हुई ये तो बस भाजपा जानती है और ऊपर वाला जानता है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली में भगदड़ हुआ, रेल मंत्री पहुंचे, आपने देखा सिर्फ और सिर्फ अगर किसी ने कमाया है इस पूरे महाकुंभ में तो भारतीय जनता पार्टी ने कमाया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं को एकता दिखाने की कोशिश करके वोट भी कमाया है, साथ ही साथ नोट भी कमाया है। अब नोट कैसे कमाया है? चाहे परिवहन की बात हो, उत्तर प्रदेश परिवहन की बात हो, चाहे रेल मंत्रालय हो, तमाम पैसे जोड़े हैं। और तो और रेलवे का टिकट जो है निजीकरण में आप दे देते हैं, एयर इंडिया के लगान वसूला जा रहा है, तमाम किराए वसूले जा रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं है। मैं आपको बताऊं, इन सारी चीज़ों में अगर कोई घिसा पिटा है तो सिर्फ आम जनता है। दोस्तों, वो प्रधानमंत्री से उम्मीद थी कि शायद वो कहेंगे उन जो 30 आत्माओं का जो पुण्य आत्मा खत्म हुई हैं उन पर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो आम जनता के मरे हुए 30 लोगों पर वहाँ माफ़ीनामे में कोई जिक्र नहीं है। दिल्ली भगदड़ में 18 लोगों की मौत हुई, उसका कोई जिक्र नहीं है। दोस्तों, हमको, आपको, हर किसी को बस हिंदू के नाम पे तैयार करके आपको अधर में छोड़ा जा रहा है। क्या आप बताएं दोस्तों, जो लगातार ये कहते हैं कि बिहार में चुनाव है, अब आपको मंदिरों के बारे में बताया जाएगा, मस्जिदों के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, बरगलाने से कुछ नहीं होगा, आप समझदार हैं। आस्था का समागम महाकुंभ संपन्न हुआ है। मैं तो विपक्ष से भी गुजारिश करूंगा और अब प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री से भी गुजारिश करूंगा कि काम पर लौट आएं। हो गया आपका एक एजेंडा पूरा हुआ, अब जनता को थोड़ा विकास दिखाएं, ज़मीनी स्तर पर आएँ। किसान बेहाल हैं, चाहे वो भराई से लेकर सिंचाई और साथ ही साथ बिजली को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं। जनता हकीकत में आए। बीजेपी कब तक हवा हवाई करके लोगों को परेशानियां दिखाती रहेगी? नमस्कार, आप कहीं मत जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। आपका अपना विनय।